मेरी नजर है इस समय पराग मिल्क फूड पे। खरीदारी की सलाह है यहाँ पर और टारगेट है 310 रुपए के। वो आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे स्टॉक और उसका चार्ट और टारगेट भी, ताकि आप देख सकें हम किस स्टॉक की बात कर रहे हैं, क्या बातें हो रही है। जी हाँ, पराग मिल्स पे यहाँ से जो तेजी का कॉल हम दे रहे हैं उसके पीछे क्या है वजह, क्यों पसंद आता है आखिर ये स्टॉक हमें। हम ऐसे मिड कैप स्टॉक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो फंडामेंटली अच्छे हैं, वैल्यूएशन अच्छे हैं और इस लेवल पर आपको एंट्री लेनी चाहिए। वैसा ही एक स्टॉक ये भी है, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी करीब 35% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। तो भी यहाँ पे ऊपर जाने के लिए काफी मौका है। 35% ऊपर जाने का मतलब है नीचे से आपको करीबन 50% का जंप लेना पड़ता है। तो यहाँ पर इस समय इस लेवल पर वैल्यूएशन समय अट्रैक्टिव नजर आते हैं। और खास तौर पे ये प्रोडक्ट, ये कंपनी इस सेगमेंट में क्यों अच्छी है, क्योंकि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे खास तौर पे जोर देते हैं। दूध का हिस्सा इनके पूरे पोर्टफोलियो में कम है और दूसरे प्रोसेस प्रोडक्ट्स और बहुत सारे करीब करीब 250 के आसपास तो इनके SKUs हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं, पैकेट्स हैं जो ये बेचते हैं। क्या क्या चीजें हैं खास तौर पे मैं आपको बताऊं, आप अच्छी तरह परिचित हैं। गो चीज का नाम आपने सुना होगा, ये दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है देश में चीज का। और घी में ये नंबर 2 है पूरे मार्केट में, पूरे देश के अंदर। घी में इनफैक्ट नंबर 1 है, चीज में नंबर 2 है। और घी का अगर आप इनका मार्केट शेयर देखेंगे तो ये लगातार काफी तेजी से बढ़ा है काऊ घी में, जो कि गोवर्धन ब्रांड के साथ ये बेचते हैं। एक खास बात जो नजर आती है, ये सारे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं ये मिलकर के 2/3 रेवेन्यू इस समय जनरेट करते हैं। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है और जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं उनसे अगर आप बात करिए तो उनका अब ये अंदाजा है कि ये बढ़कर आगे 70% पे जाएगा और आगे बढ़ेगा। और ये बिल्कुल क्लियर फोकस है प्लेन वेनिला डेयरी प्रोडक्ट में दूध बेचने का काम, जो कि आपके आसपास बहुत सारी डेयरीज होंगी जहां से आप सामान लेते हैं, तो उसके साथ कंपटीशन नहीं करना है। ये मैनेजमेंट लगातार कोशिश कर रहा है। अगर आप 65 से 70% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे आ गए तो जाहिर है कि आपकी मार्जिन यहाँ से काफी बेहतर होती चली जाएगी। और इसके लिए 3-4 प्रोडक्ट्स लगातार हर साल नए लॉन्च करते हैं। जैसे हाल ही में अगर आपने देखा होगा, यहाँ पर इन्होंने गो प्रोटीन लॉन्च किया है। जो भी लोग खास तौर पे जिम में जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग पे फोकस रखते हैं, वो इन उत्पादों का प्रयोग करते हैं। वजन बढ़ाने के लिए एक नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है। और दिल्ली में इन्होंने प्रीमियम काऊ मिल्क अभी लॉन्च किया है, जो कि 120 रुपए प्रति लीटर के रेट पर आया है, जो नॉर्मल मार्केट से करीब करीब डबल रेट पर आता हुआ। तो ये प्रीमियमाइजेशन की और इससे मार्जिन बढ़ाने की स्ट्रैटेजी इस कंपनी ने फॉलो कर रखी है, जिसका पूरा फायदा इस स्टॉक को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेश जी, आप जरा इसके चार्ट्स पे नजर डालिए। एनालिस्ट कहते हैं कि ये स्टॉक 300 से 350 तक की रेंज में जाएगा। हमने 310 के टारगेट सामने रखे हैं, आपको क्या दिखता है? देखिए 310 के टारगेट जो है मुझे लगता है वो आपके पोजीशनल हो गए। मैं एक स्विंग के हिसाब से बात करूंगा। 280 मुझे लगता है एक पहला पॉइंट है कि जहाँ पे एक शॉर्ट टर्म टारगेट बनता है। 280 के बाद 300-310 का टारगेट बनेगा। सो अगर यहाँ पे लॉन्ग होता है तो स्टॉप लॉस एक्सट्रिक्ट रखिए करीबन 235 का पोजिशनली। प्रकाश, आप नजर रखते हैं स्टॉक पे? नहीं, स्टॉक बहुत बढ़िया है। और खास करके इतने सारे नाम जो है डेयरी इंडस्ट्री में, उसमें ब्रांड वाइज आई थिंक ये सबसे मजबूत मैं मानूंगा है, क्योंकि आज रिकॉल बहुत ज्यादा है। तो अमूल, ब्रिटानिया, इन सब के बाद अगर आप देखें शेल्फ पे तो इनकी बहुत प्रेजेंस अच्छी है। इस क्षेत्र में री रेटिंग जो थोड़ी सी नीचे की तरफ जो हुई है, उसका कारण ये है कि ग्लोबली मिल्क पाउडर जो है वो सरप्लस में चला गया है। तो मिल्क पाउडर की वजह से, सरप्लस में जाने की वजह से सारी डेयरी कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर, प्राइसिंग पावर जो है जाते हुई है। उस वजह से एक सेक्टर थोड़ा सा सॉफ्ट है अभी। बट जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच और जो ब्रांड स्ट्रेंथ है, उसको देखते हुए इसमें डेफिनेटली आप जो बता रहे हैं, जैसे लॉन्ग टर्म बेसिस पे कोई होल्ड करता है तो ये डेफिनेटली डिलीवर कर सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके लिए तेजी का कॉल आज इंडिया का फंडा स्टॉक पराग मिल्क 310 के टारगेट के साथ 350 के आसपास के इनके हाइस की तरफ बढ़ने की